बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़। वंस अगेन मैं आपका अपना सैफुल्लाह बिरोही केमिस्ट्री ट्यूटर। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट की है वो है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स चैप्टर नंबर 2 इंटर केमिस्ट्री पेज नंबर 17 और 18 पर मौजूद है। कोवेलेंट हाइड्राइड है क्या? कोवेलेंट हाइड्राइड जब हाइड्रोजन रिएक्ट करे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहेंगे। क्योंकि ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं, जिसकी वजह से इनको हम कोवेलेंट और हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हाइड्राइड्स करके पुकारते हैं। ये सेकेंड टाइप है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन का। और बाइनरी कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो और उनमें से एक अगर हाइड्रोजन है तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्राइड्स के नाम से मशहूर है। अगर हम कोवेलेंट हाइड्राइड को देखें बेटा, तो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से, 3A टू 8th A। मगर 8th A जो है, जिसे आप नोबेल गैसेस करके पुकारते हो, ये ग्रुप कोवेलेंट हाइड्राइड नहीं बनाता। इट मीन ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, टोटल 5 ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक में जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब वन बाय वन इनको हम क्या कहते हैं, एक एक एग्जांपल में आपको देकर इनको एक्सप्लेन करूंगा। इनके रिएक्शंस को भी इजीली इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स प्रिपेयर कैसे होते हैं। सो दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड, अगर आप ग्रुप नंबर 3A का कोई मेंबर उठाते हो, लाइकवाइज बोरान, आप रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन से, तो कंपाउंड क्या बनेगा? BH। वैलेंसी इंटर एक्सचेंज होता है। सो बोरान की वैलेंसी +3 है, आप 3 हाइड्रोजन के एंड में लगाएंगे, हाइड्रोजन का 1 है वो बोरान के एंड में लगाएंगे, और वो अंडरस्टूड है। कंपाउंड क्या बन गया? BH3। इसे हम बोरान ट्राईहाइड्राइड कहेंगे। अगर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा हम उसे एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं विथ बोरान एंड एल्यूमिनियम, ये इतने स्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से आगे जाकर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 4A में से अगर सवाल आए कि कौन सा कोवेलेंट हाइड्राइड है, तो ग्रुप नंबर 4A में से कार्बन उठाते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनेगा CH। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावेलेंट है तो वो होगा CH4। इसका केमिकल नाम है कार्बन टेट्राहाइड्राइड और इसका कमर्शियल नाम मीथेन है। और इंशाल्लाह टाइम मिला तो चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट टॉपिक है इंटर में, केमिस्ट्री ऑफ मीथेन, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर 4A का कोई और मेंबर उठाते हैं सिलिकॉन, तो जो कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा हम उसे सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड के नाम से पहचानेंगे। आमतौर पर ग्रुप नंबर 5A में जाएं तो ग्रुप नंबर 5 में फेमस एलिमेंट नाइट्रोजन है और वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, तो कंपाउंड क्या बनेगा? NH। नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है, वो ट्राईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट एनायन है, हाइड्रोजन के आखिर में लगाएंगे, बन गया नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, जिसे हम अमोनिया के नाम से भी पहचानते हैं। अगर फास्फोरस उठाते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, तो कंपाउंड बनेगा PH3। इसका नाम है फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड और ये एक फेमस गैस है, पॉइजनस गैस है, जिसे हम फॉस्फीन के नाम से पहचानते हैं।
इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैस। 6A में माय डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछे कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स कौन से होंगे, तो 6A में फेमस एलिमेंट है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। ये कोवेलेंट हाइड्राइड है। सवाल आ भी चुका है कि वाटर कौन सा हाइड्राइड है, तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स में आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट सल्फर है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड इंटर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का थर्ड लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट ग्रुप जो है 7th A ग्रुप है, और 7th A ग्रुप में कौन से कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं? सो माय डियर स्टूडेंट, टेक क्लोरीन फेमस एलिमेंट है 7th A का, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये सब के सब कोवेलेंट हाइड्राइड्स के दायरे में आते हैं। बुक में 2 या 3 रिएक्शंस का जिक्र है, सो मैंने 1 बाय 1 कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस आपको बताएं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। आगे अगर हम जाएं तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स की हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कोवेलेंट हाइड्राइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मन तबई खासियतें, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी सबस्टेंस, किसी भी चीज़ की जो बाहरी बनावट है उस लुक को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटरनल अपीयरेंस ऑफ एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी चीज़ की आइदर इट इज़ एन एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, उसकी हम अंदरूनी बनावट को चेक करते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के दायरे में आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको एक हिंट दूं, वॉट एवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर, जो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब कोवेलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक ये सब जो हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स, दे आर ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर। सिमिलरली कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो है दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब जिसमें कार्बन हो, नामियाती मुराकिब, CH4, पेट्रोल, डीजल, ईथर, अल्कोहल। CH4 तो गैस है मगर ये उनमें डिज़ॉल्व होता है जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स हों, अल्कोहल, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, इनमें ये कंपाउंड डिज़ॉल्व होते हैं। इसी तरीके से आगे अगर जाएं तो दे पजेज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। दे पजेज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट वाटर। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है सवाए पानी के। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट करके पुकारते हैं। इन कंपाउंड्स का, कोवेलेंट हाइड्राइड्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो है एक्सेप्ट वाटर। अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें तो हाइड्राइड्स ऑफ 3A एंड 4A, 3 और 4A के हाइड्राइड्स जो हैं दे आर न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल होते हैं। सिमिलरली हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A, 5A के जो हाइड्राइड्स हैं दे आर बेस इन नेचर। बेस माने असास। एक होते हैं तेज़ाब, जायके में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। दूसरे होते हैं बेस जो बिटर, कड़वे होते हैं। सो 5A के जो हाइड्राइड्स हैं वो क्या हैं बेटा? वो बेस इन नेचर हैं। एंड हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6A एंड 7th A, इन दोनों के जो हाइड्राइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं, तेज़ाबियत वाले हैं। मीन्स इनका pH 7 से आपको कम मिलेगा और बेस वालों का pH 7 से आपको ज़्यादा मिलेगा। यूँ अगर देखा जाए तो 6A एसिड्स आर वीक या वीकर देन 7th A। छठे ग्रुप के जो एसिड्स हैं लाइक H2O, वाटर, ये एम्फोटेरिक है, सेम टाइम एसिड भी है, बेस भी है।
तो H2S और H2O वीक एसिड्स हैं एज़ कम्पेयर टू द 7 एक कोवेलेंट हाइड्राइड के एसिड से, जिसमें HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया। सो ये बेटा ओवरऑल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कहते हैं कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटर केमिस्ट्री में जब भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात आए तो समझ जाना कि हम रिएक्शंस के बारे में जिक्र करेंगे। टॉपिक के अंदर आपको दो तरह के रिएक्शंस मिलेंगे, एक प्रिपरेशन में जो चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब वो प्रोडक्ट साइड मिलेगा, और सेकंड चीज़ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वही चीज़ जो हमने प्रिपेयर की है वो आपको रिएक्टेंट साइड मिलेगा, और उसमें से और कौन से प्रोडक्ट एक्स्ट्रा हम बना सकते हैं। सो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है और वो है CaC2। इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, रिएक्शन विथ वाटर, पानी से रिएक्ट करवाते हैं, तो कैल्शियम OH के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, CaOH2 बन गया, और प्लस में एक फेमस कंपाउंड C2H2 बना। इस C2H2 को हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH के नाम से पहचानते हैं, और ये एक फेमस कंपाउंड है जिसे हम एसिटाइलिन या जिसे हम ईथाइन के नाम से पहचानते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक नंबर 4 जो है वो केमिस्ट्री ऑफ एसिटाइलिन है, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। हियर कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करके क्या हमें देता है, ईथाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कमर्शियल नाम जो है सिलेक्ड लाइम के नाम से मशहूर है। अगर हम इसको बैलेंस करें बेटा, तो हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे, देखा जाए तो कार्बन दोनों तरफ 2 इक्वल, कैल्शियम दोनों तरफ 1 इक्वल, हाइड्रोजन 2 + 2, प्रोडक्ट साइड 4 हैं, और ऑक्सीजन 2 है। तो आप वाटर के सामने 2 पुट करेंगे, रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, कभी भी आप जब रिएक्शन बैलेंस करो तो पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा मौजूद हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एंड के लिए छोड़ो, और आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। नंबर 2 केमिकल जो प्रॉपर्टी है कोवेलेंट हाइड्राइड्स की, वो है Al4C3। एल्यूमिनियम कार्बाइड के नाम से मशहूर है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला क्या है। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला है Al4C3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, इसके आखिर में कार्बन की वैलेंसी +-4, यहाँ पर -4 है, ये यहाँ पर। जब कंपाउंड बनाया जाता है तब चार्ज की जो प्लस माइनस है उसे इग्नोर किया जाता है, जस्ट डिजिट को हम देखते हैं। सो Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड जब रिएक्ट करता है वाटर से, माने जब उसे हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, AlO बन गया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, Al2O3 बन गया। प्लस में कार्बन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, तो क्या कंपाउंड बनेगा, मीथेन कार्बन टेट्राहाइड्राइड CH4। ये एक फेमस कंपाउंड है जिसे हम एल्यूमिना के नाम से पहचानते हैं। ये कोरंडम या बॉक्साइट के नाम से भी मशहूर है। चैप्टर नंबर 4 P ब्लॉक एलिमेंट इंटर केमिस्ट्री, इसमें मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में डिटेल में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ें, पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करें। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड 4 हैं, प्रोडक्ट साइड 2 हैं, तो आप 2 फ्रंट पर पुट करो, 4 हो गए। यूं कार्बन 3 है, इधर कार्बन 1 है, फ्रंट पर 3 पुट करो, कार्बन भी दोनों तरफ बैलेंस। अब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को देखें। माय डियर स्टूडेंट, फ्रंट वाला डिजिट सबके लिए होता है, 3 × 4, हाइड्रोजन हो गए 12, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो आप 6 पुट करोगे, 12 हो गया। यूं 3 × 2 ऑक्सीजन हो गए 6, तो ये 6 हाइड्रोजन के लिए भी है, 6 ऑक्सीजन के लिए भी है, और रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसी तरीके से
थर्ड अगर हम रिएक्शन को देखें तो माय डियर स्टूडेंट, थर्ड रिएक्शन है MgN, मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्राइड की वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, रिएक्ट करेंगे सेम HOH वाटर के साथ। माय डियर स्टूडेंट, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्योंकि एक फेमस वर्ड है नाइट्रो, वो NO भी होता है, NO2 भी होता है, और एक कंपाउंड है नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है वो NO3 होता है। सो ये कंपाउंड मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं है या मैग्नीशियम नाइट्राइट नहीं है, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है। वाटर से जब इसको हम रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम OH से रिएक्ट करके MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर NH3 अमोनिया देगा। NH3 को नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड भी कहते हैं। अब रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी बैलेंस करें। सो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम 3 पुट करें, नाइट्रोजन 2 पुट करें, मैग्नीशियम नाइट्रोजन हो गए बैलेंस। अब हाइड्रोजन 3 × 2 6, 2 × 3 6, 6 + 6 12, इधर 2 हैं 6 पुट करो। यूँ हाइड्रोजन भी बैलेंस, और आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। अब अगर आगे जाएं तो 2-3 और भी इसके रिएक्शंस हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। अब फोर्थ नंबर जो रिएक्शन है, फोर्थ नंबर, ये पेज नंबर आपको 18 पर मिलेगा। फोर्थ नंबर रिएक्शन है कैल्शियम फास्फाइड। क्या है बेटा? कैल्शियम फास्फाइड, फास्फोरस 3, कैल्शियम 2। द नेम ऑफ कंपाउंड इज कैल्शियम फॉस्फाइड। इसे फॉस्फेट नहीं कहना, फॉस्फेट एक अलग चीज़ है। तो ये क्या है बेटा? कैल्शियम फास्फाइड। और कैल्शियम फास्फाइड जो है, जब रिएक्ट करवाते हैं हम इसे HOH वाटर के साथ, तो कंपाउंड जो हमें बनता है, कंपाउंड जो हमें ऑब्टेन्ड होता है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में PH3 हमें ऑब्टेन होता है। और ये जो PH3 है, अभी आपको बता चुका हूँ, फॉस्फीन गैस एक बदबूदार जहरीला गैस है, और PH3 का केमिकल नाम है फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कमर्शियली इंडस्ट्रियली हम क्या कहते हैं बेटा? हम इसे कहते हैं सिलेक्ट लाइम, चूना। जब पानी में डालते हैं, जब हम घर को चूना लगाते हैं, तो ये CaOH2 के हालत में होता है। बैलेंस करें, 3 कैल्शियम 3 पुट करो, 2 फास्फोरस 2 पुट करो, हाइड्रोजन इस तरफ हो गए 6 पुट करो, बैलेंस हो गया। सिमिलरली अगर देखा जाए तो लास्ट रिएक्शन है, और वो लास्ट रिएक्शन क्या है बेटा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करवाएं तो कंपाउंड जो हमें मिलेगा, फास्फोरस आमतौर पर रिएक्ट करेगा OH के साथ, और कंपाउंड यहाँ पर एक डिफरेंट मिलेगा, जिसे आप कहोगे H3PO3। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके कंपाउंड देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फास्फोरस एसिड। क्या नाम बेटा? फास्फोरस एसिड। अगर H3PO4 हो तो हम इसे कहेंगे फास्फोरिक एसिड। रिएक्शन को बैलेंस करना मसला ही नहीं है। अब फास्फोरस अगर देखा जाए दोनों तरफ, तो फास्फोरस बैलेंस्ड है। इसी तरीके से क्लोरीन को देखें, इस तरफ 3 है, इस तरफ 1 है, 3 पुट करो, दोनों तरफ क्लोरीन बैलेंस। हाइड्रोजन 3 + 3 6 हो गए, इधर 2 हैं, 3 पुट करो, तो 2 हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बैलेंस हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, एंड में मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, स्पेशली नवाबशाह में बहुत बड़ा कंपटीशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बने, स्पेशली इंटर केमिस्ट्री, तो आप रिएक्शंस को कंट्रोल में करें, जितना हो सके रिएक्शंस के ऊपर डोमिनेट हो जाए।
और जो मैंने काउंट किए हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 अप टू चैप्टर नंबर 11, टोटल रिएक्शन 2 to 300 प्लस में है। और ये रिएक्शन अगर देखा जाए एक गेम है, अगर समझ में आई तो ठीक, वरना ये रिएक्शंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स या क्या कहते हैं ट्रबल क्रिएट भी कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्क करते हैं उनका लिए एक बेहतरीन सजेशन है कि इंटर केमिस्ट्री में रिएक्शंस को कंट्रोल में करना है, फिर जाकर पूरा इंटर क्या होगा, कंट्रोल में होगा। एंड में कुछ होमवर्क मैं आपको क्या कहते हैं देते जा रहा हूँ, और वो होमवर्क जो है आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि कुछ ऐसे रिएक्शंस जो मोस्टली तौर पर रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करें, और सेकंड नंबर के कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद बेटा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक न्यू टॉपिक के साथ क्या कहते हैं हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।